हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म कर दो सभी लोग। यस सर, आ रही। आ रही है। सर आ रही है। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन क्लियर हुआ? वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स अभी देखने जा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। डेटा वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स नेम। तो वेरिएबल नेम क्या होता है? वेरिएबल नेम किसको बोलते हैं? मेमोरी नेम। मेमोरी कैसे मिलती है? ये हमारे वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करने के जो कीवर्ड्स है ये प्रोवाइड कराते हैं वेरिएबल मेमोरीज। तो लेट कॉन्स्ट। तो जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप्स के हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं जो आपको मेमोरी प्रोवाइड करके देते हैं कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। देखो, वेरिएबल्स के कुछ स्कोप होते हैं। कौन कौन से स्कोप हैं? वेरिएबल्स, वेर वेरिएबल्स, लेट वेरिएबल्स, कॉन्स्ट वेरिएबल्स, कांस्टेंट। ठीक है। वेर वेरिएबल्स का स्कोप क्या है? स्कोप मींस क्या है? जैसे ये हमारा ये पूरी फाइल है। ये फाइल है, कौन सी फाइल है? जावास्क्रिप्ट फाइल। ये है abc.js जावास्क्रिप्ट फाइल। इस फाइल में स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ एंडिंग पॉइंट तक ये क्या कहलाता है? कि किसी भी वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो इसका स्कोप कहाँ तक होगा? पूरे फाइल में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जावा वाले तो फेमिलियर होंगे सभी इन सारी चीजों से, है ना? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट वो ध्यान दें, उनके लिए बता रहा हूँ कि वैर एक वेरिएबल है। इसको मैंने क्या किया? डिक्लेयर किया यूजर आईडी। यूजर आईडी इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जब भी इस फाइल में कहीं भी आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो इस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? इस वेरिएबल को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल अगर किसी फंक्शन के अंदर अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन f1 इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? वेर यूजर आईडी। इसको क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल। और ये होता है फंक्शन। दूसरा चीज होता है ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? ये ब्लॉक है, कर्ली ब्रेस ओपन एंड कर्ली ब्रेस क्लोज, इसको बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो पूरे जावा स्क्रिप्ट फाइल मीन्स इसका जो होगा ये आउटर पार्ट, किसी फंक्शन के अंदर ना हो, किसी ब्लॉक के अंदर ना हो, इसके बाहर हो, इसको बोलते हैं आउटर हो। वेरिएबल अगर डिक्लेयर किए हैं तो इसका जो स्कोप होता है आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इस पेज में से। कहीं से भी एक्सेस मतलब आप इस फंक्शन के अंदर से भी वेरिएबल को डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, या ब्लॉक के अंदर से या ब्लॉक के बाहर से। ठीक है। एक्सेस करना मतलब समझ में आ रहा है? एक्सेस कैसे, क्या बोल एक्सेस को?
एक्सेस करना क्या, कैसे एक्सेस मीन्स ये हमारा मेमोरी है, रैम सर, ये हमारा रैम। रैम में कुछ पार्टीशन हैं, पार्टीशन 1 2 3। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम के बारे में किसको आइडिया नहीं है, सभी लोग जानते हैं ना रैम क्या होता है, रैम एंड रोम। तो रैम में जो मेमोरी मिलती है, मान लो मेमोरी मिला किसको, यूजर आईडी को, तो ये जो है यूजर आईडी, इसके अंदर क्या है, एक तो आपको स्टोरेज एरिया दिया, मान लो ये है स्टोरेज एरिया रैम के अंदर, ये सब स्टोरेज एरिया, ठीक है। स्टोरेज एरिया 1 2 3 4 इस तरह से हमारे क्या है, डेटा को स्टोर कराने के लिए स्पेस दिए हैं। समझो, यूजर आईडी नाम का क्या किया आपने, यहाँ पास मेमोरी क्रिएट किया, इस मेमोरी का नेम क्या होगा, जो जहां डेटा स्टोर करना है इसका नाम है यूजर आईडी। यूजर आईडी में डेटा क्या किया, इंसर्ट किया, मेमोरी आपकी क्रिएट हुई रैम के अंदर, रैम के अंदर मेमोरी क्रिएट हुई, आपने क्या किया यहाँ पास डेटा डेटा इंसर्ट करा, डेटा इंसर्ट कराने के लिए क्या करेंगे, वेर मेमोरी क्रिएट हुई यूजर आईडी, आपने ये डिक्लेयर किया, और आपने क्या किया, या तो डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर यूजर आईडी इक्वल टू 101, ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं या डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं, दोनों वे है, मैंने आपको कल बताया है 1 तो इसमें क्या है देखना, ये एक जो मेमोरी होती है, ठीक है, ये क्रिएट हुआ किसके नाम से, यूजर आईडी के नाम से। यूजर आईडी में फर्स्ट टाइम डेटा क्या स्टोर होगा, 100, फिर आपने री इनिशियलाइज किया, री इनिशियलाइज मीन्स दोबारा यूजर आईडी में आपने क्या किया, पास किया 101, तो ये मेमोरी में जाके चेक करेगा यूजर आईडी नाम का कोई वेरिएबल है, यस वेरिएबल हमें मेमोरी मिली है, तो इसको क्या करेगा, रिप्लेस करके 101 कर देगा। फिर से असाइन करेंगे, फिर से असाइन किया किसके अंदर, यूजर आईडी के अंदर, तो जब जब भी असाइन करेंगे यूजर आईडी इक्वल टू 102, तो मेमोरी में क्या चेंजेस होगा, 102 होगा। तो जब भी डेटा फेच करना है मीन्स आपको चेक करना है कि जो मेमोरी में स्टोर किया गया है उसमें डेटा क्या प्रेजेंट है, क्या डेटा स्टोर किया गया है, तो उसको बोलते हैं एक्सेस करना, फेच करना, ठीक है, एक्सेसिंग, एक्सेसिंग वेरिएबल। ये डिक्लेरेशन, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल, इनिशियलाइज किया गया वेरिएबल, इधर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। वेरिएबल एक्सेस करने के लिए कैसे एक्सेस करोगे, इसके अंदर डेटा क्या स्टोर्ड है, उस मेमोरी का नेम, मेमोरी का नेम क्या है, यूजर आईडी, यूजर आईडी, ये मेमोरी नेम है, ये मेमोरी नेम अगर आप इसको इसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करना मतलब या तो आप डायरेक्ट कंसोल पे प्रिंट कराए या तो फिर इसको स्टोर करें, तो वेर नाम के वेरिएबल, वेर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, तो रिजल्ट के अंदर एक नया मेमोरी क्रिएट होगा, नया मेमोरी क्या क्रिएट होगा,
रिजल्ट में क्या डेटा स्टोर होगा रिजल्ट नाम की मेमोरी में? रिजल्ट नाम की मेमोरी में क्या होगा? 100 या फिर 101 या फिर 102? बोलो कौन सा डेटा रिजल्ट में स्टोर होगा? हेलो 102 सर। 102। क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा है वो डेटा क्या इंसर्ट किया गया 102। 102। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस करना। क्या है? यूजर आईडी वो चेक करता है आपके मेमोरी में जाके चेक किया जाएगा, तो यहाँ पास लेटेस्ट डेटा क्या मिलेगा? 102। 102 को हम क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे रिजल्ट के अंदर। अब इस रिजल्ट में चाहे आप इसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर लो या फिर डिस्प्ले कराना है डिस्प्ले करा सकते हो, कुछ भी आपको करना है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? यूजर आईडी जो मेमोरी में पहले से इसको पहले से मेमोरी मिल गई, उसके अंदर डेटा क्या किया गया है? स्टोर किया गया है। तो थ्री प्रोसेस है। फर्स्ट क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन, दूसरा इनिशियलाइजेशन, तीसरा एक्सेसिंग। ये है डिक्लेरेशन, इसमें हमने कोई डेटा इंसर्ट करा दिया। इनिशियलाइजेशन, और इसको जो डेटा मेमोरी में जो डेटा स्टोर्ड है उसको एक्सेस करना, उसको क्या कहलाता है? एक्सेसिंग, एक्सेस करना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलो देखो, फंक्शन एक हमारे पास क्या है? फंक्शन है, दूसरा ब्लॉक है। जो हम कीवर्ड वेर कीवर्ड जो यूज कर रहे हैं, इस क्या नाम है इसके? वेरिएबल का नेम यूजर आईडी। अगर मैं यूजर आईडी जो लोकल वेरिएबल है ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ब्लॉक के अंदर यूजर वेरिएबल है, ठीक है, इसमें इसका मैं डेटा मैं चाहता हूँ उसका डेटा डिस्प्ले करो इक्वल टू, यहाँ पास इनिशियलाइज किया 100 या 101, ठीक है, 101। और यहाँ ब्लॉक के अंदर मैंने इनिशियलाइज किया 102, 101, 102, सॉरी यहाँ पास पहले 102 करो, 102, और ये है 103। मेमोरी नेम सेम है ना? मेमोरी नेम सेम है। ये हम यहाँ पास कितनी मेमोरी क्रिएट होंगे बताओ? सिंगल मेमोरी होगा या फिर मल्टीपल मेमोरीज क्रिएट किए जाएंगे इस सिचुएशन में? या हम असाइन कर रहे हैं डेटा को, इनिशियलाइज कर रहे हैं? मेमोरी नेम सेम है। मेमोरी सिंगल मेमोरी है, मल्टीपल मेमोरी है? पहले इसको एनालाइज करके बताओ आप। कितने मेमोरी रैम में क्रिएट की सर है? सिंगल है। सिंगल मेमोरी है, ठीक है। और कोई? हाँ सानू, आप बताओ कितनी मेमोरीज क्रिएट होंगी? वन मेमोरी, टू, थ्री, फोर, या एक भी मेमोरी क्रिएट नहीं होगी? मल्टीपल होंगे सर। मल्टीपल मेमोरी क्रिएट होंगी, ठीक है। मल्टीपल मेमोरी क्यों? क्योंकि सभी, माइक ऑफ करो, ठीक है। वेर कीवर्ड क्या करता है? एक मेमोरी क्रिएट करता है। एक मेमोरी क्रिएट हुआ यूजर आईडी के नेम से, फिर से अपने यहाँ वेर कीवर्ड अप्लाई किया ना, तो वेर कीवर्ड क्या करेगा? एक और मेमोरी क्रिएट करेगा। दोबारा आपने वेर कीवर्ड यूज किया तो दूसरा भी मेमोरी क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पास तो कितने मेमोरी क्रिएट होंगे? 1, 2, 3। लेकिन तीनों मेमोरी का नेम क्या होगा? सेम। तीनों मेमोरी का मेमोरी नेम क्या हो रहा है? सेम। यहाँ पास क्या है? सिंगल मेमोरी। यहाँ पास ओनली वन मेमोरी क्रिएट हो रही है, यूजर आईडी एक मेमोरी। लेकिन क्या यहाँ पास मैंने वेर कीवर्ड लिखा है?
where कीवर्ड लिखा है नहीं ना, इसका मतलब कि जो मेमोरी ओल्ड है उसमें जाके आप क्या करो, डेटा को रिप्लेस करो, क्योंकि अब यूजर आईडी के नाम पे कोई दूसरा मेमोरी नहीं है। तो ये क्या होगा, यूजर आईडी एक मेमोरी क्रिएट होगी, उसमें जाके रीअसाइन किया जाएगा। फिर दूसरा, मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं या फिर असाइन कर रहे हैं ओल्ड मेमोरी में। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यहाँ पर सभी जगह क्या होगा, 3 मेमोरीज क्रिएट होंगी इस सिचुएशन में। एक होगा ग्लोबल मेमोरीज, दूसरा फंक्शन के अंदर लोकल मेमोरी, तीसरा ब्लॉक लेवल मेमोरी, इस ब्लॉक के अंदर 3 मेमोरी। इसमें क्या स्टोर होगा, 101, इसमें स्टोर होगा 102, इसमें स्टोर होगा 103। 3 मेमोरीज क्रिएट होंगी। समझ में आया साक्षी? सर आया, सिर्फ वो वेर वाला ही नहीं समझ में आ रहा था। आगे हाँ ठीक है। तो वेर कीवर्ड का यूज क्या है, मेमोरी क्रिएट करना। ये क्या है, मेमोरी का नेम। अगर मैं यहाँ से वेर कीवर्ड रिमूव कर दूं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो क्लास जो ग्लोबल वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या करें, डेटा को असाइन कर रहे हैं। ये डिक्लेयर किया, ये इनिशियलाइज किया, और यहाँ क्या कर रहे हैं, रीअसाइन। क्योंकि जब एक बार इनिशियलाइज होगा, हमेशा याद रखना, कोई भी मेमोरी वन टाइम अगर डेटा पास कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, लेकिन सेकेंड टाइम अगर पास कर रहे हैं डेटा तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट, है ना। असाइन किया जा रहा है, तो हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो ये क्या काम करेगा, अब यहाँ पास मेमोरी क्रिएट होगी या फिर ग्लोबल मेमोरी जो वहां पास टॉप लेवल पे क्रिएट हुई है, ये इसको रिप्लेस किया जाएगा, वैल्यू रिप्लेस किया जाएगा ना। ये मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, इसी में क्रिएट होगा। यहाँ यहाँ मेमोरी क्रिएट होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पास वेर कीवर्ड। एक अलग से मेमोरी क्रिएट करो, उसका नेम रखो यूजर आईडी। तो क्या यूजर आईडी मेमोरी का नेम सेम रखना, क्या ये रिकमेंडेड अप्रोच है? रिकमेंड किया जाता है कि मेमोरी का नेम सेम रखो। ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लॉजिक आप बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, तो आप क्या है, कंफ्यूज होंगे कि कौन सी मेमोरी में आपको डेटा आपको एक्सेस करना है। यूजर आईडी टॉप लेवल का, यहाँ डेटा, तो आप ये क्या देगा आपको इनपुट, सॉरी ये आउटपुट क्या देगा, 103 के बजाय आपने किसको एक्सेस कर लिया, 102 को। तो मेमोरी नेम सेम होना ये सही नहीं है। तो हमेशा क्या होनी चाहिए, मेमोरी का नेम यूनिक होनी चाहिए, ना कि डुप्लीकेट। क्लियर? हेलो? अगर मेमोरी का नेम सेम रखते हैं तो प्रॉब्लम क्या है और एडवांटेज क्या है, तो इनके बारे में देखते हैं। दूसरा, एक तो मेमोरी का नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पास अगर मेमोरी का नेम वेर यूजर आईडी इक्वल टू 102 रखा, तो ये मेमोरी का नेम डुप्लीकेट है। यस। तो क्या जावा स्क्रिप्ट हमें बताएगा कि ये जो आपने सिंटेक्स लिखा है ये करेक्ट है या नहीं? हाँ, जावा स्क्रिप्ट बताएगा या वेर कीवर्ड बताएगा? चलो देखते हैं इसको एग्जांपल, क्या प्रॉब्लम्स हैं वेर कीवर्ड के साथ, क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। एक फाइल ले रहे हैं, ठीक है, demo2 demo2.js where user id equal to 101, where user id equal to 103, console
कंसोल डॉट लॉग ऑफ यूजर आईडी। आउटपुट, क्या आउटपुट आना चाहिए बोलो? नहीं का आउटपुट क्या आना चाहिए? node demo2.js 102। क्यों 102? 101 क्यों नहीं? नॉट वन क्यों नहीं आया? क्योंकि मेमोरी नेम तो दोनों का सेम है। टू मेमोरीज क्रिएट हुई है, तो हम चाहते हैं किसको एक्सेस करना? 101 जिसमें असाइन किया गया यूजर आईडी। तो ये हमेशा किसको देगा? जो लास्ट में डेटा इंसर्ट किया गया हो वो उसको देगा। तो प्रॉब्लम है, वेर कीवर्ड के साथ प्रॉब्लम है या नहीं बोलो? इसको एरर देना चाहिए या रिजल्ट देना चाहिए? प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रिजल्ट आ रहा, एरर देना चाहिए ना। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में? एनिका, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये प्रोग्राम करेक्ट नहीं है। यस सर, एरर आना चाहिए था। एरर आना चाहिए, मेमोरी नेम सेम नहीं होना चाहिए यहाँ। लेकिन यहाँ मेमोरी नेम सेम होने के बावजूद भी रिजल्ट मिल रहा है, तो प्रॉब्लम है। आप कोड लिख रहे हैं, आपके पास डुप्लीकेट सेम नेम के मेमोरी क्रिएट हुए हैं। अब 1000 लाइंस का कोड है, आप कैसे इसमें समझेंगे कि कहाँ पास सेम नेम से मेमोरी है या नहीं, जब आपका प्रोग्राम एरर ही नहीं देगा? तो आपको हमेशा रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वेर कीवर्ड ना यूज करें। अगर वेर कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या यूज करेंगे? वेर कीवर्ड अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये यहाँ पास क्या प्रॉब्लम दे रहा है? डुप्लीकेट वेरिएबल। वेर जो है डुप्लीकेट वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है ना। वेर कीवर्ड जो मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, ये डुप्लीकेट वेरिएबल को अलाउ कर रहा है ना। तो प्रॉब्लम क्या है इसका? प्रॉब्लम नंबर वन it accept duplicate वेरिएबल। ये क्या करता है? डुप्लीकेट वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है, और ये हम नहीं चाहते हैं कि डुप्लीकेट वेरिएबल को एक्सेप्ट करें। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे? कैसे ओवरकम करेंगे इस प्रॉब्लम को? हम यूज करेंगे लेट कीवर्ड। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या यूज करेंगे? लेट कीवर्ड। यहाँ पर देखो मैंने बताया कितने वेरिएबल्स हैं? वेर लेट कांस्टेंट, कॉन्स्ट वेरिएबल। तो वेर क्या प्रॉब्लम क्या है? डुप्लीकेट वेरिएबल को अलाउ करता है, और हम नहीं चाहते हैं कि डुप्लीकेट वेरिएबल हो। तो क्या यूज करेंगे? लेट कीवर्ड। सेकेंड अप्रोच इसका देखो, इसको अवॉइड करते हैं, इसको इसमें हम यूज करते हैं वेर वेरिएबल की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे? लेट करें। लेट वेरिएबल, लेट कीवर्ड्स, सॉरी वेरिएबल, लेट कीवर्ड। अब देखो लेट कीवर्ड लिखते ही प्रोग्राम में एरर आ गया। कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल यूजर नेम, सॉरी यूजर आईडी। यूजर आईडी क्या है? फर्स्ट एक पहले से मेंशन किया गया है, आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पास यूजर आईडी चेंज करना पड़ेगा, यूजर आईडी 1।
आया समझ में? वेयर कीवर्ड के साथ क्या प्रॉब्लम है कि डुप्लीकेट वेरिएबल को अलाउ करते यस हैं, सर। तो हम डुप्लीकेट वेरिएबल नहीं यूज करेंगे। तो यूनिक हम चाहते हैं कि हमेशा परफेक्ट रिजल्ट मिले, तो हम किसका यूज करेंगे? लेट कीवर्ड का। तो चलो लेट कीवर्ड यहाँ पर देखो क्या रिजल्ट देगा। नोड डेमो 2.js 1.1 रिजल्ट परफेक्ट। यस, अब यहाँ पर जो भी आप डालेंगे वही आएगा, दूसरा तो आएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका वेरिएबल है, मान लो यूजर आईडी, ठीक है, और ये है हमारे पास ब्लॉक ब्लॉक where variable name user name इसमें मैंने लिख दिया यूजर नेम हेलो, और where यूजर सॉरी यूजर नेम हेलो, और ब्लॉक यूजर नेम इक्वल टू हाई। हाँ, यहाँ ये बताओ हम कितने मेमोरीज क्रिएट होंगी यहाँ पास? मेमोरी कितने क्रिएट होंगी? 1 या 2? 1 या 2? वन मेमोरी ना, एक मेमोरी होगा। हम क्या कर रहे हैं यार, री इनिशियलाइज कर रहे हैं ना। यस, कंसोल डॉट लॉग ऑफ कंसोल डॉट लॉग ऑफ क्या है? यूजर नेम। फर्स्ट मैं ब्लॉक का डिस्प्ले करा रहा हूँ, कंट्रोल एक्स डिस्प्ले। आउटपुट क्या आएगा यहाँ पास? हाई या हेलो? हाई प्रिंट होगा या हेलो? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, सर आ रही है। आ रही है? तो डिस्प्ले सेव करो। क्या प्रिंट होगा? हाय। इसका स्कोप क्या है? विद इन द ब्लॉक यूजर नेम का, है ना। लेकिन यहाँ पास क्या किया जा रहा? असाइन किया जा रहा ना इसमें। अगर मैं बोलूं कि ये जो आप डिस्प्ले कर रहे हो ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के बाहर डिस्प्ले करो, तो क्या आउटपुट आएगा ब्लॉक के बाहर? हाय या हेलो? क्या आना चाहिए? हाय आना चाहिए, हेलो? सर हेलो। हेलो आना चाहिए, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेव, लेकिन वापस से हाय। चाहते हैं कि ग्लोबल जो डेटा है वो डिस्प्ले हो ग्लोबली। ग्लोबल क्या है? ये हम ग्लोबल वेरिएबल जिसके अंदर जो डेटा इनिशियलाइज किया गया है, इसको इसका रिजल्ट मुझे चाहिए, ना कि ये ब्लॉक का। ब्लॉक मल्टीपल ब्लॉक हो सकते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, यूजर नेम,
इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू। इसके अंदर हम फंक्शंस बना सकते हैं, फंक्शन f1 इक्वल टू, इसके अंदर where वेरिएबल uid इक्वल टू 111। ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लॉजिक होगी। चाहते हैं कि ब्लॉक, इसका डेटा मुझे अब मत प्रिंट करो, ठीक है, इसके अंदर जो डेटा है आप क्या करो, यूजर नेम का डेटा डिस्प्ले करो। तो बताओ अब क्या डिस्प्ले होगा, ये आउटर जो वेरिएबल है ये हम चाहते हैं ना इसका डेटा डिस्प्ले हो। अब क्या आउटपुट आना चाहिए यहाँ, MO2, ये देखो लेटेस्ट डेटा क्या, HRE। अरे हमें तो इसका स्कोप इसका चाहिए ही नहीं, फिर ये डेटा चाहिए, ये डेटा आपको देगा कभी। हाँ, क्या प्रॉब्लम है वेर कीवर्ड के साथ, स्कोप का प्रॉब्लम। ये जो है इसका स्कोप मैंने दिया कि ये इसका जो भी डेटा जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया ये इस ब्लॉक के स्कोप के अंदर होना चाहिए, जो ब्लॉक का स्कोप है। लेकिन ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, ये स्कोप के बाहर का जो डेटा है स्कोप को ब्रेक कर रहा है, जो स्कोप का जो रूल है उसको ब्रेक कर रहा है। इसका रूल क्या है, ब्लॉक के अंदर का डेटा जो होगा वो डिस्प्ले होगा, ये ब्लॉक के अंदर का जो डेटा होगा वो डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन यूजर ने, मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ इसको डिस्प्ले कराने के लिए। तो इस प्रॉब्लम का इसका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का क्या यूज करेंगे, वेर कीवर्ड की बजाय जो ब्रेक रूल को ब्रेक कर रहा है। कौन सा रूल है, स्कोप, कर्ली ब्रेस के अंदर का स्कोप, यहाँ से लेके जो होगा इसका एक अलग स्कोप है, यहाँ से इसका अलग स्कोप है, और इस वेरिएबल का पूरे पेज में स्कोप है। तो यूजर नेम मीन्स वेर वेरिएबल ये एक रूल ब्रेक करता है, स्कोप का रूल ब्रेक करता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेट कीवर्ड यूज करेंगे। अब लेट कीवर्ड यूज करेंगे तो बताओ कौन सा रिजल्ट मिलेगा आपको, क्या रिजल्ट मिलेगा, हेलो मिलेगा सर। लोग मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें देखो लेटर जेटर, एक मिनट एक मिनट। यहाँ आप क्या करो, वेर यूज करो, इसके लिए वेर, यहाँ भी वेर कीवर्ड यूज करो। ठीक है, ये हमने सारे मेमोरी के तब क्या है, नोड नोड डेमो डॉट जेएस। हाँ, क्या आउटपुट आएगा, HRU, कौन सा, ये इस स्कोप के अंदर हमें क्या चाहिए, आउटर। तो हम क्या करेंगे, वेर यूज करेंगे या लेट, इसके बजाय हम क्या यूज करेंगे, लेट यूज करेंगे। लेट क्या करेगा, लेट करने से क्या होगा कि ये अलाउ नहीं करेगा डुप्लीकेट वेरिएबल्स। अगर डुप्लीकेट वेरिएबल दे रहे हैं तो आपको वेरिएबल का नेम यहाँ लेट यूज करो, 1 मिनट यूजर नेम, ये लोकल वेरिएबल लेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट एक्चुअली क्या है, इसकी वजह से नहीं था, यहाँ पास जो था ये इसकी वजह से। ठीक है, लेट वेरिएबल, लेट क्या है, अलाउ नहीं करता है कि आप सेम नेम का वेरिएबल कहीं भी यूज कर सकते, यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अब मेमोरी नेम सभी का सेम हो गया, यूजर नेम मेमोरी नेम सेम है, इसका स्कोप क्या है, डिफरेंट।
इस यूजर नेम का स्कोप क्या है, डिफरेंट। अब मुझे यूजर नेम का डेटा चाहिए, तो अब बताओ ये कौन सा स्कोप फॉलो करेगा, हेलो प्रिंट करेगा या फिर HRU। सारे मेमोरी का नेम अलग अलग है ना, सॉरी सेम है ना सभी मेमोरी। यस, अब क्या आउटपुट आना चाहिए, हेलो। तो लेट कीवर्ड ये आपका फॉलो करता है रूल्स को फॉलो करता है। कौन सा है रूल्स, स्कोप रूल्स को फॉलो करता है लेट कीवर्ड। वेर कीवर्ड क्या करता है, ये वेर कीवर्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये रूल्स को ब्रेक करता है, स्कोप रूल्स को ब्रेक करता है, ठीक है। याद रखना, अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, HRU। तो ये जो है ये आपके लिए एक प्रोग्राम के लिए सही नहीं है कि रूल्स को ब्रेक करे, स्कोप रूल्स को ब्रेक करे। क्लियर हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, वेर कीवर्ड में दूसरा प्रॉब्लम क्या है बोलो, स्कोप रूल को ब्रेक करता है वेर कीवर्ड। पहला प्रॉब्लम क्या है वेर कीवर्ड का, कि डुप्लीकेट वेरिएबल अलाउ करता है। क्लियर। दोनों का प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, लेट कीवर्ड यूज करके, ठीक। यहाँ पास हमने पास किया लेट, लेट कीवर्ड और लेट, मुझे कंसोल प्रिंट कराना है, कंट्रोल C कॉपी, और इसमें कंट्रोल V, और इसका उसको प्रिंट कराना है कंट्रोल V, और इससे पहले भी प्रिंट कराना है कंट्रोल V। यहाँ अब सभी लोग प्रोग्राम को देख के बताओ कि आउटपुट क्या आएगा। चलो कमेंट करो लाइन से 1 बाय 1, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। टाइम नहीं है, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में बताओ कमेंट करो जल्दी से। आवाज नहीं आ रही मेरी, हेलो। विश्वास, साक्षी, जी सर। सही आवाज। सर आ रही है सर, एक बार प्रोग्राम फिर से दिखा दीजिए। हाँ प्रोग्राम पूरा आउटपुट बताओ कंप्लीट, एक लाइन में पूरा आउटपुट लिखना है। ये देखो प्रोग्राम ये क्या है, अच्छे ध्यान से आउटपुट देना यार, बिना देखे सोचे समझे नहीं। प्रोग्राम को रीड करो अच्छे से, समझो, फिर उसके बाद आउटपुट बताओ। बस अच्छे समझो आउटपुट।
हो गया यार सब लोग? यानिका क्या है, आपका आउटपुट नहीं आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। गलत क्यों आ रहा है सभी का? हाँ, क्या नहीं समझ में आया? अरे वन टाइम तो यही प्रिंट कर रहा है यूजर नेम, टू टाइम्स ये हो गया हेलो हेलो, थर्ड टाइम ये प्रिंट कर रहा हाय। बात आती है इसके लिए, ये नहीं प्रिंट होगा। बस चलो देखो, मेरे स्टूडेंट काफी जीनियस हैं। काम सर तो अभी फर्स्ट वाले क्या फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाले में हेलो रहेगा, सेकंड वाले में हाय रहेगा, और थर्ड में हाँ, हेलो हाय हेलो, किसका आउटपुट आया हेलो हाय हेलो? किसने सेंड किया? किसी ने भेजा? हाँ, किसी का आउटपुट नहीं है, क्यों? अरे ये सेकंड वाला जो ब्लॉक है इसमें वैल्यू तो है, बट ये फंक्शन है ना। फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा? जब फंक्शन कॉल होगा। क्या कॉल कर रहे हैं क्या हम फंक्शन? है, फंक्शन कॉल नहीं होगा तो ये प्रिंट कहाँ से करेगा 11? क्यों? कैसा लगा प्रोग्राम? विश्वास, साक्षी, सर वो एक यस हेलो सर। गलती से चला गया था। लॉजिक सोचो। यहाँ मैंने अभी बताया ना, ये ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस तो करेगा ही, प्रिंट करा ठीक है। ये ब्लॉक लेवल वेरिएबल है, लेट कीवर्ड, यहाँ पास डिस्प्ले होगा, ब्लॉक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये ब्लॉक क्या कर रहा, मेमोरी में डेटा मिलेगा इसको, बट ये फंक्शन जब कॉल होगा तभी ये डिस्प्ले करेगा। तो फंक्शन कैसे कॉल करेंगे? चाहे आप यहाँ फंक्शन कॉल कर लो F1, या फिर कहीं भी कॉल कर लो। तो जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तब ये रिजल्ट मिलेगा ना। क्यों यार, कैसा कर रहे हो यार तुम लोग? लगता है मैं समझा रहा हूँ आप लोग समझ नहीं पा रहे, क्यों? सही है ना? नहीं समझ में आ रहा? demo2.js, हाँ अब आया। हेलो हाय HRV एड, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पास फंक्शन कॉल किया। जब फंक्शन कॉल करेंगे तब ये HRU11 प्रिंट करेगा। आया समझ में? हम्म,
कल मुझे इसका मेमोरी डायग्राम चाहिए, इस प्रोग्राम का। सभी लोग मेमोरी डायग्राम मुझे सेंड करेंगे। मेमोरी फ्लो डायग्राम, इसका फ्लो बनाएंगे, कहाँ मेमोरी मिल रही है, कब प्रिंट हो रहा, कब ये फंक्शन कॉल होगा, सारी चीजों का इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। कल मैं चेक करूंगा, ठीक है? सभी का चेक करूंगा, सभी लोग बनाना। धीरे धीरे हैबिट होगी जब आप फ्लो डायग्राम बनाने लगेंगे तो आज क्लियर हुआ वेयर कीवर्ड और लेट कीवर्ड। कितने लोग का क्लियर हुआ, कितने लोग का नहीं हुआ, बोलो जल्दी से। दूसरे बैच का टाइम हो रहा है, फटाफट बोलो किसको क्लियर नहीं हुआ सर है। आ गया। सर क्लियर है। क्लियर हुआ?